गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बैठ जाओ। आज हम सीखने वाले हैं, क्या सीखना था, क्या चल रहा था? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। पास्ट जानते हो क्या होता है? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल पास्ट होता है, और पास्ट में जो भी चीज आए वो क्या होता है? पास्ट ही होता है ना। ठीक है। उसमें 3 से 4 चीज हमें मिलती है। पास्ट इंडेफिनिट मिलती है, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस मिलती है, परफेक्ट मिलता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलता है। ये सारे कितने किस में मिलती है? पास्ट में भी मिलती है, जैसे हमने प्रेजेंट में सीखा था। ठीक है। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। हम क्यों यूज करते हैं? आपने कभी अपनी आदत को पास्ट में देखा है? कितने बजे पहले सोते थे? 10-11 बजे में सो जाता था। पहले यहाँ खेलता था, पहले पूरे दिन खेलता था। ठीक है। राकेश पहले अपने भाई से मिलने जाता था रोज सुबह, या फिर छोड़ने जाता था। ठीक है। कई बार यस्टरडे की बात में पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को नोट कर लेना। कहीं भी यस्टरडे की बात हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट आता है, पास्ट परफेक्ट नहीं आता है। टाइम से रिलेटेड आता है। मैं हर रोज वहां जाता था, तो हर रोज क्या हो गया? टाइम हो गया, एडवर्ब हो गया ना। आई एवरी डे वेंट देयर, मैं हमेशा वहां जाता था। वो कभी कभार जाता था, समटाइम्स हो गया। तो एडवर्ब भी, एडवर्ब इंक्लूड करके भी दे देता है आपको। क्या आप स्कूल रोज जाते थे? रोज जाते थे तो डेली हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये सारी चीज देख लेना। टाइम भी देगा उसमें। पहले तुम कितने बजे खाते थे? 9 बजे। अब कितने बजे खाते हो? 9:30 बजे, 10:30 बजे। ध्यान देना मेरी बातों को। तो वहां पर टाइम ऑफ एडवर्ब आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे देगा फास्ट इंडेफिनिट में, जो आपको नोट करके चलना है और समझ के चलना है। जो भी चीज समझाऊंगा मैं रीजन के साथ समझाऊंगा, ताकि आपके समझ में आ जाए कि है क्या। और ट्रांसलेशन साथ साथ करेंगे। थोड़ी सी हिंदी ले लेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि हिंदी भी बहुत जरूरी है। ठीक है। हिंदी भी जरूरी है। बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ, हिंदी भाषा में भी, इंग्लिश भाषा में भी, बट मोस्टली मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि और भी बच्चे हैं जो समझने में वो ना हो सके। ठीक है। तो इसलिए हिंदी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, हिंदी में समझाना। तो हम जो सीखने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। आज तो ठंड बहुत है भाई, है ना भाई? डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है डेफिनेट, निश्चय होता है, निश्चित होता है, और उससे पहले लगा इन, जो इंडेफिनेट बना दिया, जो अनिश्चित बना दिया। जो भी आप एक्शन किए होंगे ना, जो भी आप काम किए होंगे पास्ट में, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम था जिसमें आपने कर दिया, वो खत्म हो गया भाई, हो गया। क्लियर है? जैसे मैं पढ़ा दिया, मैं 2 दिन बाद मतलब 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था। 2 दिन पहले मैं मुंबई गया। आई वेंट टू मुंबई 2 डेज एगो। तो 2 दिन पहले चला गया। अब वहां चला गया तो क्या मैं यही हूं? नहीं हूं ना। मैं 2 दिन बाद, 2 दिन पहले वहां गया था, लेकिन मेरे बोलने से कुछ अलग भाव आ जाएगा। ध्यान देना। पर्सन अगर बोलेगा कि मैं दिल्ली गया हूं, मैं दिल्ली गया हूं, तो ध्यान देना वो अभी भी है यहां। दिल्ली हो चुका हूं मैं, इसका मतलब वो होकर आ चुका है। क्लियर है? अमित अब दिल्ली गया। अमित कहां गया? अमित दिल्ली गया। तो अमित क्या यहां है? आप दिल्ली गए। ध्यान देना मेरी बातों को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट हम क्या बोल रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। अब जैसे मैं बोलूं मैं मर गया, मैं मर गया, तो मैं बोल कैसे रहा हूं? बात आ रही समझ में? मैं मर गया तो मैं बोल कैसे रहा हूं भाई? पास्ट ऐसा टेंस है जिसमें हम सावधानी से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपने अपने वर्ड्स पे नोट करके
कंसंट्रेट करके नहीं यूज किया, ध्यान में लाते हुए नहीं यूज किया, तो आपका बोलचाल ही बदल देगा। कैसे समझाऊंगा अभी। इससे पहले लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और गुरुजी को तो भूलना मत, ठीक है। आ रहा बात समझ में? पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर दूं। कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, रूल्स जानना जरूरी है। रूल्स में चलोगे, रूल के साथ चलोगे, रूल्स के साथ चलोगे तो हर चीज सीख जाओगे बहुत आसानी से, नहीं तो फिर लग जाएगा टाइम। तो पहले इसमें क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है। बात आ रही है समझ में? पास्ट इंडेफिनिट है। हिंदी की बात करूं तो इसमें लास्ट में आपको ता, या, ई, उ, ए ऐसे ऐसे कुछ आएंगे, लेकिन हिंदी के थ्रू नहीं जाना है, हिंदी को थोड़ा नोट नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको नोट करना है। इंग्लिश में पहचान आपको पास्ट इंडेफिनिट V2 से होती है, ध्यान देना। V2 मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट की पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। अगर इंग्लिश लेके चलते हो, हिंदी लेके चलोगे तो फिर घूम जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, राम वहां गया, ठीक है, राम वहां गया, राम वेंट देयर, यही है वेंट, राम वेंट देयर, क्लियर है? ये क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट है, थोड़ा मैच करना। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये क्या है? आगे तो कुछ भी हो सकता है, अदर वर्ड भी बोल दोगे तो भी चलेगा, एंड अदर वर्ड भी बोलोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अनीता कुक, फूड डाल दें, फूड डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? अनीता ने क्या किया? अनीता ने खाना बनाया। अनीता क्या होगी मेरे भाई? अनीता होगी सब्जेक्ट, कुक हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। आ रहा बात समझ में मेरे भाई कि आपको क्या करना है? पहले तो आपको रूल देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अगर हो तभी सेंटेंस ठीक जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। अगर आपने अपने सेंटेंस को मेड किया है किसमें? स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो आपका सेंटेंस सही जाएगा। कई बार सेंटेंस स्ट्रक्चर में रहते हुए भी गलत जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मीनिंग नहीं देता है। वो भी करके दिखा देता हूं, क्या पता बोलोगे सर बस बोलते हैं दिखाते तो है नहीं करके। ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर में है। अभी स्ट्रक्चर का एक और दिखाऊंगा मैं, जैसे इसी का ले लेता हूं मैं। यू ईट नहीं ना, अच्छा चलो एट ही डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? यू एट अ कप ऑफ टी। ध्यान देना मेरे दोस्तों, आपको जो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, यू एट अ कप ऑफ टी, आपने एक क्या किया? चाय पिया है, चाय पिया है। देखो चाय को पिया जाता है, चाय को पिया जाता है, चाय को खाया नहीं जाता। पहली बात तो ये क्लियर, चाय को पिया जाता है ना, ईट का मतलब क्या होता है? खाना। तो चाय को तो खाएंगे नहीं, चाय को पिएंगे। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल। अब यहां देना सब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट है? क्या ये वर्ब है? तो ये भी वर्ब है। फिर ये क्या कर रहा है? कप ऑफ टी, चाय की बात कर रहा है। अब ध्यान देना कि इसमें तो मीनिंग निकल रहा है और स्ट्रक्चर भी निकल रहा है, मतलब कि स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है और मीनिंग के भी हिसाब से चल रहा है। बट
इसमें स्ट्रक्चर तो है लेकिन क्या नहीं है, मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है मेरे भाई, इसमें मीनिंग नहीं है। मीनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसके वर्ड जो है ना उल्टे सीधे लगे हैं। उल्टे सीधे का मतलब दूसरा वर्ड लग गया है, इसलिए इसमें मीनिंग नहीं है। तो इसमें मीनिंग लगाने का मतलब है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। हैड, विल यू हैव अ कप ऑफ टी? हैव का यूज करते हैं खाने में, पीने में, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? विल यू हैव समथिंग ऐसे बोलते हैं, हैव का मतलब भी खाना होता है, ध्यान देना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। बात आ रही है समझ में? अब मैं बात आपको समझाना चाहता हूं कि ये कहां कहां यूज होता है। पहले तो आपको टाइम के साथ भी यूज होता है। अगर हम बात करेंगे टाइम के साथ, तो टाइम के साथ भी हम यूज करते हैं किसको, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को। राहुल कब आया था, कल कब आया था राहुल? राहुल आया था 8 बजे। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं, राहुल केम एट ए क्लॉक? एट ए क्लॉक, क्या यही है? एट ए क्लॉक यही है। एट कितने, एट राहुल क्यों एट ए क्लॉक यही है पक्का? देखो राहुल कितने बजे आया था, 8 बजे आया था। अभी मैं आया था बोल रहा हूं, तो ये समझना मत कि वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से वो क्या होगा, मेरा सेंटेंस जो कल का है, कल के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। अगर कल की यस्टरडे की बात हुई तो क्लियर है। यस्टरडे की बात में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। तो राहुल कब आया था, कल 8 बजे आया था मेरे भाई। और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और जो वो दिखा रहा है वो टाइम हो गया, कितने बजे आया था, मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम में भी यूज होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, कभी कभार हम ना फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, वो कभी कभार यहां आता था। He times went to school। वो कभी कभार स्कूल जाता था। तो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें आपको सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब मिल गया, एडवर्ब मिल गया। अगर सिंगल वर्ब दिख रहा है कोई भी सेंटेंस में, अगर सिंगल वर्ब दिख रहा है कोई भी सेंटेंस में, तो आपको एडवर्ब वर्ब से पहले लगाना होगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में? फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्यों लगी है मेरे भाई, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट है एडवर्ब। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जो स्कूल जाता था वो कभी कभार जाता था। बातों को थोड़ा ध्यान दो। अब मैं थोड़ी बातें ना लॉजिकली करूंगा, हम समझते क्या है। अगर मैं बोला कि मैं स्कूल गया, तो ध्यान देना यहाँ थोड़ी सी बात ना गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कैसे हो रही है, थोड़ी सी बात ना लॉजिकली नहीं हो रही। कैसे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप भी प्रेजेंट हो ना मेरे पास, तुम सुन रहे हो ना मुझे। मैं स्कूल गया, जब मैं स्कूल गया तो मैं यहां कैसे हूं, मैं यहां कैसे हूं, ध्यान देना। अगर हम बात नॉर्मली हम करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं। इसे ये बोलना था कि मैं स्कूल जाता था, या फिर मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल गया, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं स्कूल होके आ गया, ये बात अलग है। हर एक सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती है, बशर्ते आपको ध्यान में रखते हुए बोलना है। ठीक है, हाँ मैं ये बोलूं ना कि रमेश स्कूल गया, तो रमेश ठीक है, वहां पर थर्ड पर्सन है। लेकिन जब वार्तालाप की बात होती है ना, कन्वर्सेशन, हेलो, कन्वर्सेशन की बात होती है, तो वहां पर दो जने जरूर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वहां रहते ही हैं। पहला
पहला पर्सन स्पीकर होता है, दूसरा सेकंड पर्सन। जिससे आप बात करते हो वो सेकंड पर्सन होता है, जिससे आप बोलते हो जो सुनता है वही सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। और जिससे तुम बोलते हो वो आप ही स्पीकर हो, आप ही फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप क्या हो, आप सेकंड पर्सन हो। अब बात हो रही है हम दोनों के बीच। अगर मैंने कहा कि आप दिल्ली गए तो इसका मतलब आप यहां से हट गए हो, आप यहां नहीं हो, लेकिन वार्तालाप में तो हो ना, तो मेरा यहां पास्ट इंडेफिनिट यूज करना गलत हो जाएगा। ध्यान देना बातों को समझ के, क्लियर। हाँ, अगर मैं थर्ड पर्सन को यहां ले लूं कि अमित दिल्ली गया का मतलब कि हाँ समझ में आ रहा है कि अमित तो यहाँ है नहीं, अमित दिल्ली गया, ना तो वो कन्वर्सेशन में है हमारे, ना तो यहाँ है, वो दिल्ली गया। लेकिन हम दोनों के बीच में पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं हो सकता है। ध्यान देना, ऐसा हो सकता है कि आप दिल्ली हो चुके हो, दैट्स राइट, वो सही है, फिर अदरवाइज सही नहीं है। तो ये आगे बातें समझ में क्लियर है, समझ गए हो, अच्छे से समझ गए हो, डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपका, ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। हम यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जो चीज पास्ट में होती है वो पास्ट इंडेफिनिट होती है। पास्ट में काम हुआ हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी काम हुआ, कुछ पीरियड के लिए टाइम के लिए भी काम हुआ हो, और काम डन हो चुका हो, फिर हो ही चुका हो, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, इंडेफिनिट इसीलिए है। अब इसका एक इंफॉर्मेशन के लिए भी काम करता है। इंफॉर्मेशन में क्या काम करता है? आप क्या करते थे, आप कहां जाते थे, आप क्यों बोलते थे, ठीक है, आप कहां रहते थे, तो इसके लिए भी काम आता है पास्ट इंडेफिनिट। इंफॉर्मेशन के लिए भी, किसी के बारे में अगर जानकारी भी लेनी है, भाई वो क्या करता था, तो आप क्या बोलोगे? वो तो पढ़ता था या फिर यहां आता था। ध्यान देना मेरी बातों को। दूसरा क्या है कि आपको स्ट्रक्चर में लेके चलना है किसी भी चीज को। स्ट्रक्चर में पहला सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, ये ध्यान में रखना है आपको। एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए भी होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अपनी हैबिट बताने के लिए भी यूज होता है। आपकी हैबिट है क्या? पहले आप क्या करते थे? पहले आप 10 बजे उठते थे, अब कितने बजे उठ रहे हो? अब 6 बजे उठ रहे हो, तो ये आपकी हैबिट है, क्लियर है। फैक्ट पे बातें नहीं करेगा, हाँ। पास्ट इंडेफिनिट को एक चीज और तरह से समझा जा सकता है कि जैसे कि हमने कोई पास्ट की सेंटेंसेस को प्रेजेंट में लेना है, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे राम किल्स रावण इन द एंड। लास्ट में क्या होता है कि राम रावण को मार देते हैं। आई बात समझ में? तो हमने पास्ट की चीजें कैसे समझी? प्रेजेंट में समझी। इस तरह के लेके भी हम समझ सकते हैं, क्लियर। आप सबको समझ में आ गया होगा। और जो सेंटेंस मीनिंग दे रहा है, स्ट्रक्चर में है, वही सेंटेंस को राइट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आपको मैं करवा के दिखा चुका हूं, क्लियर। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक बने रहे।